इंदौर में पहली बार चातुर्मास के लिए पधारे मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग ने 19 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चातुर्मास में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही मुनिश्री ने जैनेतर समाज को भी इस चातुर्मास से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। 19 जुलाई को इंदौर में गुड़ाईटन प्रणीता मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के चातुर्मास स्थल पर चातुर्मास के आयोजनों को विस्तार से बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर्वप्रथम मुनिश्री ने चातुर्मास के वास्तविक तात्पर्य को स्पष्ट किया। चातुर्मास जैन साधकों की एक श्रेष्ठ साधना और भक्तों के लिए आराधना का अवसर। जैन साधक अहिंसा के उपासक होते हैं। बरसात के दिनों में सूक्ष्म जीव जंतुओं की बहुत ज़्यादा उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए उनकी रक्षा के भावना से हम सभी जैन मुनि लोग 4 महीने के लिए अपने आवागमन को रोककर एक स्थान पर प्रवास करते हैं। चातुर्मास के बारे में बात करने के साथ मुनिश्री ने आगे बताया कि समेश शिखर जी और कुंडलपुर होते हुए यहाँ आना हुआ। इंदौर जैन समाज काफी समय से प्रयासरत था और उनके प्रयास ही इस चातुर्मास के रूप में फलीभूत होगा। इसी क्रम में बिहार करते हुए झारखंड से चलकर समेश शिखर से चलकर कुंडलपुर होते हुए इंदौर आने का सुयोग इस वर्ष बना है। इंदौर वासी बहुत वर्षों से हमारे प्रवास के लिए प्रयासरत थे। महसूस करता हूँ इंदौर में यहाँ की जनता में बहुत अधिक उत्साह है और मुझे लगता है कि इस इंदौर के प्रवास से एक नए दौर की शुरुआत होगी। चातुर्मास हम सब की मूल साधना है, लेकिन साधु संतों के सानिध्य का लाभ लेकर समाज में भी बहुत बड़ा परिवर्तन होता है और मुझे दिख रहा है कि ये चातुर्मास पूरे समाज के रूपांतरण का आधार बनेगा। आगे मुनिवर ने बताया कि इंदौर में होने वाले इस ऐतिहासिक चातुर्मास में क्या क्या होगा। हम लोग अपनी निजी साधना आराधना के साथ साथ समाज हित के भी अनेक कार्यक्रम लोगों को प्रेरित करके चलाते हैं। उस क्रम में चातुर्मास में नित्य प्रवचन सत्संग का लाभ होगा। शंका समाधान का कार्यक्रम तो होगा ही, समय समय पर विशेष प्रवचन मालाएँ होगी जिसमें लोगों के लिए विशेष प्रेरणा दी जाएगी और कुछ शिविर होंगे जिसमें खासकर युवाओं के लिए उनको हम धर्म और संस्कृति से जोड़ेंगे। उनके लिए कुछ क्रैश कोर्स का भी हम कार्यक्रम यहाँ पर संचालित करेंगे और इसके साथ साथ महिलाओं, नवदंपतियों और बुजुर्गों के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। बच्चों के लिए भी कुछ विशिष्ट आयोजन यहाँ पर होने वाले हैं। मुनिवर ने अपने एजेंडा को भी बहुत स्पष्ट कर दिया है। मुनिश्री कॉन्फ्रेंस में बोले कि पूरे चातुर्मास में उनका मूल फोकस युवाओं पर रहेगा। हमारा प्रयास यही रहेगा कि इस प्रवास में आम जन भी सम्मिलित हों। ये जैन धर्म का आयोजन न होकर जन सामान्य के आयोजन के रूप में जुड़े और इसके लिए हम विभिन्न लोगों के अनुरोध पर सब तरह के बातें आप सबके बीच करेंगे और उस विभिन्न प्रकार के प्रवचनों का आयोजन यहाँ पर होगा। लोग लाभ ले, लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव हो, हमारा यही लक्ष्य और उद्देश्य है। हम एक ही भावना रखते हैं कि हर व्यक्ति के हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा जागृत हो और वे अपने जीवन मूल्यों को आत्मसात करके अपने जीवन का उत्थान कर सके। चूँकि इंदौर आज एजुकेशन का बड़ा हब बन चुका है, यहाँ भारी संख्या में युवक युवतियाँ हैं और उनको अगर सही प्रेरणा दी जाए तो उनके जीवन में बहुत बड़ा रूपांतरण हो सकता है। मेरा मूल फोकस इसी वर्ग पर होगा। ओम शांति। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुनिश्री ने उपस्थित मीडिया पर्सन ने जैन धर्म, संत और समाज के बारे में विभिन्न प्रश्न किए, जिसका मुनिवर ने बड़ी सहजता से जवाब दिया। जैन फोकस के लिए इंदौर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।